नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। पाकिस्तान में 48 घंटे के अंदर 2 हिंदू मंदिर को ढा दिया गया, रॉकेट मारे गए, लेकिन शहबाज सरकार जुबान पर ताला लगाकर बैठी है। चंद रोज पहले एक इंटरनेशनल मीटिंग में शहबाज शरीफ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों पर दुनिया को लेक्चर दे रहे थे। पाकिस्तान खुद इस्लामोफोबिया का रोना रोता रहता है। पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया भर के मुसलमानों की ठेकेदारी करते फिरते हैं, लेकिन खुद अपने देश में अल्पसंख्यकों का नामो निशान मिटा देने पर आमादा है, वो भी खुल्लम खुल्ला। ये दोहरा चरित्र ही पाकिस्तान की बर्बादी की असली वजह है। फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में पहला मंदिर टूटा ही है। 10-12 मंदिर टूट चुके हैं पिछले 5-6 साल में। क्या हुआ? मुखी चौतराम रोड पे थाने के बिल्कुल सामने श्री मेरी माता का मंदिर है, जिसको मुसम्मार किया जा रहा है। कोई मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाएं, और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे? हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तो एक बनिया है, वो तो मुसलमानों का दुश्मन नजर है, वो तो हिंदू बनिया है। मुसलमान तो दुनिया की सबसे अफसल आबादी है, अफसल कौम है। पाकिस्तान में 150 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर। बंटवारे के 75 साल बाद भी पाकिस्तान की हिंदुओं से नफरत वाली पॉलिसी वहीं की वहीं खड़ी है। हिंदू आबादी, हिंदू मंदिर, हिंदू संस्कृति, अपनी जमीन पर इनका नामो निशान मिटा डालने पर आमादा पाकिस्तान ने अब अपने नफरती एजेंडे में बेशर्मी के साथ बुलडोजर को भी शामिल कर लिया है। जगह सोल्जर बाजार, कराची। वक्त रात के करीब 12:30 बजे। जगह 150 साल पुराना मरी माता मंदिर। रात को 12:30 बजे, 1:45 बजे का टाइम है। ये जुमे का दिन है, बरोज़ जुमा। रात 1:45 बजे लाइट ये गई है। 11:30 बजे लाइट उस वक्त से ये श्री मेरी माता का मंदिर, सोल्जर बाजार नंबर 1, मुखी चौतराम रोड पे थाने के बिल्कुल सामने श्री मेरी माता का मंदिर है, जिसको मुसम्मार किया जा रहा है। और बिल्डर इधर प्लाजा बनाने के चक्कर में इसको 7 करोड़ रुपए का भेज दिया है, और ये यहाँ से लेके इसको भागने के चक्कर में इसके नीचे ये आदमी खड़े हैं, असले वाले। हिंदू बरादरी, मद्रास कमेटी, ये मोहल्ला बंगीपाड़ा जो KMC कंपाउंड, ये सारे काम है, सो रहे हैं। और सोल्जर बाजार पुलिस मोबाइल की सरपरस्ती में काम हो रहा है। सोल्जर बाजार पुलिस वाले भी अंदर सिविल कपड़ों के अंदर इसके अंदर फील्डिंग लगा के बैठे हुए हैं। सोल्जर बाजार पुलिस इसके अंदर मुलविस है, तो इसके एहलकार भी सिविल कपड़ों में। और मोबाइल आई, मोबाइल देख के गई, उन्होंने पैसा वैसा भी लिए, और ये काम हो रहा है सारा। ये रात की तारीखी के अंदर ये मंदिर का मंदिर मुसम्मार हो गया है। और जिन्हें अस्पताल की कम्युनिटी, मद्रासी बरादरी, हिंदू बरादरी, हिंदू पंचायत कौंसिल, जितने भी इनके लोग हैं, ये कहाँ सो रहे हैं, और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। आधी रात को हिंदू मंदिर पर चलता पाकिस्तान का बेशर्म बुलडोजर खुद एक पाकिस्तानी ने ही कैमरे में कैद करके पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। यह है कराची के सोल्जर बाजार का वो मरी माता मंदिर, जिसका वजूद पाकिस्तान की जमीन से मिटा दिया गया, बाकी हजारों मंदिरों की तरह। 150 साल पुराने मंदिर को कमजोर ढांचे की दलील देकर पहले ही खाली करवा लिया गया था। मंदिर से मूर्तियां हटवाकर पूजा भी पहले ही बंद करवाई जा चुकी थी। बाद में मंदिर बोर्ड से जमीन का जबरन सौदा करवाया गया और शुक्रवार आधी रात को मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। मंदिर ढहाने वालों को पाकिस्तान की पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे हुआ है सारा कुछ, और इसको रोका क्यों नहीं गया? एक हिस्टोरिकल जगह है, मजहबी जगह है, और फिर आप, और इसका रिएक्शन आएगा। फिर आप कहते हैं कि नफरतें क्यों हैं पाकिस्तान के खिलाफ।
फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका रिएक्शन देगी। गवर्नमेंट के नुमाइंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से ये स्टांस आ रहा है बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से हमने यानी कि ऐसा करना पड़ा। उसकी मुरम्मत की जाती और वो भी जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी जो उसको मैनेज कर रही थी उनको एतमाद में लेकर उसकी मुरम्मत की जाती, उसको कमर्शियल करके 70 मिलियन रुपए में बेचा ना जाता। अब 1 मिनट के लिए अगर आप अपने पांव उनके जूतों में डालें, कोई मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाएं और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे? आप उसी चीज में देखें, ज्यादती की गई है। सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान में 48 घंटे के अंदर 2 हिंदू मंदिर गिराए गए। पहला है कराची का मरी माता मंदिर जिस पर बुलडोजर चलाया गया और दूसरा है सिंध प्रांत के ही कश्मोर का मंदिर जिस पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले में इस्तेमाल हुए रॉकेट और मोर्टार की तस्वीरें भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि रॉकेट का धमाका निशाने पर सटीक नहीं बैठा। पाकिस्तान में पहला मंदिर टूटा ही है। 10-12 मंदिर टूट चुके पिछले 5-6 साल में। क्या हुआ? कभी न्यूज आती है कि जी पाकिस्तान में कोई मंदिर तोड़ दिया गया है, कभी न्यूज आती है कि जी पाकिस्तान में किसी हिंदू लड़की को किडनैप कर लिया है या किसी हिंदू को मार दिया है। बस इसी तरह की न्यूज आती रहती है। अभी फिर वही हुआ, क्योंकि मैं भी उस एरिया के पास ही रहता था, कराची में ही, तो मुझे पता है कि पूरे पाकिस्तान से जो हिंदू जितने भी बचे कुचे थे उस टाइम पर भी 2018-19 में वो वहीं आते थे। एक बहुत ही जो है इसको बहुत ही सेक्रेट समझा जाता था इस जगह पे। जो हिंदू कम्युनिटी के कोई इंचार्ज थे वो सिर्फ इस चीज को देखते रहे। उन्होंने वो कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो कुछ बोलते, उनके साथ पाकिस्तान जैसे कंट्री में क्या होता हमें पता। ये जो लोग हिंदूस हैं इन्होंने नहीं चूज किया था पाकिस्तान, आप इनको इसकी सजा नहीं दे सकते हैं। इनको नहीं पता था पाकिस्तान में इनकी क्या हालत होगी। कराची के मरी माता मंदिर पर हमले की खबर पाकिस्तान के डॉन जैसे बड़े अंग्रेजी अखबारों ने भी छापी है, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि मंदिर की पुरानी फोटो लगाकर कराची के मेयर ने अपने ही अखबार की खबर को गलत साबित करने की कोशिश की। दूसरी तरफ कश्मोर के हिंदू मंदिर पर हमले की खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, लेकिन पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने कबूल कर लिया है कि कश्मोर में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के मुताबिक इस इलाके के हिंदू परिवारों के करीब 30 लोगों को बंधक भी बना लिया गया है। हमारे साथ सर बदकिस्मती ये है कि हमें खबर की एक साइड बताई जाती है और वो भी अपनी मर्जी की बताई जाती है। ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है कि जो सिंध के हिंदू कम्युनिटी है, खासतौर पे कश्मोर और घोटकी का जो एरिया है, वहां पे तकरीबन 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया गया है, सिर्फ वो सीमा वाले केस में, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के केस में। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब जो सब मेरे हमेशा जज्बात जो है अपनी हिंदू सिख कम्युनिटी के साथ हुए हैं जो पाकिस्तान में, बहुत थोड़े रह चुके हैं जो कि ज्यादती है। हमारी सबसे बड़ी आज तक यही एक ट्रेजेडी है कि हमारी माइनॉरिटीज जो हैं उनको खत्म करने की हद तक ले जाया जाता है। हमें हारमोनी या प्यार से इकट्ठा रहने की तरबियत ही हमारी तरबियत में हमारी शामिल नहीं है, यही ज्यादती है। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर हमले बेहद आम बात है। इतनी आम बात कि पुलिस FIR भी दर्ज नहीं करती। उल्टे पुलिस और सरकार की स्पॉन्सरशिप में ही इस तरह के हमले होते हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में यहां पर 1288 रजिस्टर्ड मंदिर थे, लेकिन 2020 में सिर्फ 31 मंदिर बचे हैं। बाकी मंदिर या तो जमींदोज कर दिए गए या कब्जा करके मस्जिद बना दिए गए। इस्लामाबाद में 16वीं सदी का राम मंदिर है, लेकिन 1947 से यहाँ पूजा बंद करवा दी गई। आज हम हरचंद भाई के साथ विजिट करेंगे जो शरबत की दुकानें हैं यहाँ पर, और वाकई आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल के बर्तन
अलग से हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए जाते हैं जी, देखते हैं भाई से, तो पूछेंगे आगे, पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। मैं तो थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, पता नहीं। अच्छा हबीबुल्लाह भाई, यहाँ पर हम आए देखने के लिए कि हमें पता चला कि जो मुसलमानों के लिए आपने बर्तन अलग रखे हैं और हिंदुओं के लिए अलग रखे हैं, तो ऐसे ही है वाकई? जी जी ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है? ये वजह है कि ये गैर मुस्लिम लोग हैं। अच्छा, तो गैर मुस्लिम के लिए अच्छा ये बर्तन जी, गिलास तो साफ ने। अच्छा नहीं है तो साफ, लेकिन बाकी रखे हुए साटते हैं। उसकी मेन वजह ये कह रहे हैं कि इतराज करते हैं बाकी, ऐसे ही है जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं कि हम लोग इतराज करते हैं, यार गैर मुस्लिम है, इसकी गिलास अलग रखो, अपने गिलास अलग रखो, ऐसे नहीं करना, ये मिक्स नहीं करना इसको। इसी महीने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एससीओ की वर्चुअल मीटिंग में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और इस्लामोफोबिया पर लंबा चौड़ा भाषण दिया था। लेकिन अपने देश में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हो रहे हमलों पर शहबाज शरीफ चुप्पी साध कर बैठे हैं। सिर्फ हिंदू नहीं, पाकिस्तान में ईसाई और सिख भी निशाने पर हैं। पाकिस्तान की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनके मुल्क में इस्लाम को ना मानने वाले भी रह सकते हैं। एक ईसाई एक्ट्रेस सुनीता मार्शल ने एक मुस्लिम से शादी की लेकिन इस्लाम नहीं अपनाया, तो पाकिस्तान के एक रेडियो प्रेजेंटर उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवाने लगे। सुनीता, आप क्रिश्चियन जी, आपके शौहर मुसलमान जी, बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम। तो आपका क्या इरादा है इन फ्यूचर? मेरा? हाँ, एज इन कन्वर्ट करने का? यस। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल, तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। और ना ही मुझे कोई प्रेशर है हसन की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से। अक्सर इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। ये तो जब आप करें, अल्लाह आपको हिदायत दे तो फकत क्यों ना। बिल्कुल, अगर होना भी है तो दिल से होए बंदा, वरना ना ही हो तो बेहतर है। हमारी जब शादी नहीं हुई थी, होने वाली थी, उसी वक्त ये चीज डिसाइडेड हो गई थी कि जब बच्चे होंगे तो वो इस्लाम ही फॉलो करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपका बाप मुसलमान है, आपका दादा दादी सब घर में सब मुसलमान है, वो ज्यादा बेहतर उनको टीच कर सकेंगे। गैर मुसलमानों को इंसान ना समझने की यही सोच पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक फैली है। इसी का नतीजा है कि आए दिन हिंदू लड़कियों को अगवा करके मुसलमान बनाने और जबरन निकाह करवाने की खबरें पाकिस्तान से आती रहती हैं। हिंदू आबादी विरोध प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं कर पाती। Dear Mr. Modi, Mr. अमित शाह, मिस्टर जयशंकर, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ, सिंधी हिंदू हूँ। 1947 में बहुत सारी फैमिलीज, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया माइग्रेट हो गए, मगर बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी थे जो रह गए और हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मगर हकीकत तो कहनी पड़ेगी ना। हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। गुजरे हुए 12 सालों में कोई 13 से 14 हजार लड़कियों का मजहब बदला गया है। हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज ये जो पाकिस्तान, इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज ए रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज इनको वीजा दीजिए। पाकिस्तान बनाने वालों और 75 साल तक चलाने वालों ने हिंदुओं से नफरत का ऐसा बीज बोया है कि भुखमरी और कंगाली में फंसा आम पाकिस्तानी भी हिंदुओं से नफरत की कस्में खाते नहीं थकता। हिंदुस्तान तो एक बनिया है, वो तो मुसलमानों का दुश्मन नजर है, वो तो हिंदू बनिया है। मुसलमान है, हम हिंदू नहीं है। इंडिया में की तारीफ नहीं कर सकते। इंडिया में हिंदू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो हिंदू है ना, वो अपने मजहब पे कायम है। हम हिंदू को बुरा नहीं कह सकते। आप कहें, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कहता हूँ। वो अपने मजहब पे कायम है। हर आदमी का अपना एक मजहब है। तो नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो सही है। मुसलमान की शान ये है कि मुसलमान दुनिया के
सबसे जो है ना ये मुसलमान जो दुनिया की सबसे अफसल आबादी है, अफसल कौम है। हम फंसे हुए हैं, पे उठा गया। हमने 2 कश्तियों पे सवार हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम भी लेके चलना चाह रहे हैं, जमहूरिया भी लेके चलना चाह रहे हैं, कामयाब नहीं होंगे। आप कामयाब होना चाहते हैं या इस्लाम को सिलेक्ट कर रहे हैं या जमहूरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे? इस्लाम को सिलेक्ट कर रहे हैं, जी जमहूरिया को नहीं। हम तो कहते हैं इस्लाम होगा तो सब। इस नफरती सोच का ही नतीजा है कि पाकिस्तान आज भी कश्मीर और लब्बैक लब्बैक के नारों से आगे नहीं बढ़ पाया और यही सोच उसे आखिरकार ले डूबी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।